बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ चिकन के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपके सालन में प्याज रह जाते हैं, उसमें से टमाटर नज़र आते हैं और आपके पास उसको चॉप करने के लिए चॉपर नहीं है, कोई ब्लेंडर नहीं है, तो आप इन चीज़ों के बगैर एक अच्छी सी ग्रेवी कैसे बना सकते हैं, आज की रेसिपी में मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो आइए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं अब डाल दूँगी प्याज। 2 लार्ज साइज़ के प्याज मैंने उनको चॉप कर लिया है इस तरह से, और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। इनको हल्का सा फ्राई नहीं करना, इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई करना है। जिस तरह से चावलों का प्याज हम फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है, उस तरह का नहीं करना, लेकिन उससे थोड़ा सा कम। और हल्का फ्राई भी इसको नहीं करना, हमने इसको ज़्यादा फ्राई करना है इस तरह से। तो अब मैं डाल दूँगी, जब इस तरह से प्याज फ्राई हो जाए तो फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और साथ ही टमाटर का पेस्ट। टमाटर को भी मैंने कूट के इसके अंदर उसका पेस्ट बना कर डाला है। तो अब मैं इन चीज़ों को भी साथ में फ्राई कर लूँगी। अगर हम प्याज को हल्का फ्राई करते तो फिर प्याज जो है इसके अंदर काफ़ी देर तक मोटा रह जाता है और उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने प्याज को ज़्यादा फ्राई किया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी खुश्क मसाले, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। अब इन मसालों को मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इनकी भुनाई करूँगी। मसालों को हमने अच्छी तरह से भूनना है। अगर हमारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएं तो हमारा सालन बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब आप देखेंगे बहुत जल्दी ही ये मसाला हमारा जो रेडी हो जाएगा, क्योंकि प्याज जो है वो ज़्यादा फ्राई हुआ है, तो बहुत ही जल्दी ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएगा। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर चिकन डाल के इसको मिक्स करूँगी और फिर हम चिकन की भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और फिर तकरीबन 5 से 6 मिनट लगातार हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अभी इसी तरह से हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, मतलब कि अब इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इस पर ढक्कन लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि ये जो पानी है इसके साथ चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। देखें चिकन जो है अंदर से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो लेग पीस थे ये ऊपर से टूट चुके हैं। अगर ये कंप्लीट होते तो ये ऊपर से टूटते नहीं। अगर आप कंप्लीट लेग पीस रखना चाहते हैं तो ऊपर से इसको कटवाएं नहीं, ये पूरे हों तब ये इस तरह से टूटेंगे नहीं। ये ऊपर से कटी हुई थी तो इसलिए ये सॉफ्ट होने से ये टूट गई हैं। अब मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर और साथ ही डाल दिया मैंने सब्ज़ धनिया। हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये सालन है। बग़ैर ब्लेंडर के, बग़ैर किसी चॉपर के आप इसको इस तरह से ग्रेवी वाला सालन बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।